जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स की दिवाली स्पेशल क्लास जो कुमार गौरव सर ने ली थी उसका रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, संघर्षों की राहों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो जन्म है वो 3 बैंकों के विलय से हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बाद में यही 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी वही 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गई और एसबीआई भारत की अब सबसे बड़ी बैंक है। इसके हेड है दिनेश खारा और इसका हेड क्वार्टर है नरीमन पॉइंट, मुंबई में। बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति जो है वो है नरसिम्हन समिति और जो शाही आयोग है इसको यंग हिल्टन आयोग भी कहते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को आया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना इसी से हुई थी। भगवती समिति जो है वो बेरोजगारी संबंधित है। शिवरमन समिति नाबार्ड से संबंधित है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। बीमा सुधार संबंधित, इंश्योरेंस रिफॉर्म संबंधित मल्होत्रा समिति है और टैक्स रिफॉर्म संबंधित या कर सुधार संबंधित चलैया समिति है। रिजर्व बैंक के 4 टकसाल हैं, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद में। टकसाल उनको कहते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं और नोट प्रिंटिंग प्रेस भी 4 हैं। एक है देवास, एक है नासिक और एक है सालबोनी। देवास जो है वो मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। सालबोनी पश्चिम बंगाल में है और मैसूर कर्नाटक में है। आयात निर्यात बैंक इग्जिम जो है वो 1981 का अधिनियम है और इससे 1982 में स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता था लेकिन अब हेडक्वार्टर मुंबई हो गया है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक के शाख नियंत्रण के गुणात्मक और चयनात्मक उपाय। जो गुणात्मक या चयनात्मक उपाय होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है शाख की रनिंग और एक होता है नैतिक के दबाव। रिजर्व बैंक के 2 तरीके के उपाय होते हैं, एक होता है गुणात्मक उपाय और एक होता है मात्रात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय अर्थात क्वालिटी और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी। मात्रात्मक में रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, एमएसएफ, ओएमओ और एसएलआर आता है। लेकिन जो गुणात्मक उपाय होते हैं उसमें नैतिक दबाव और सरकार की शाख की रनिंग आती है। जब रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट और एसएलआर बढ़ता है तो मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होता है और इसके घटने से मुद्रास्फीति बढ़ती है अर्थात महंगाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8। थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। भारत में मुद्रास्फीति नापने के लिए WPI का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल वस्तु शामिल होती है जबकि कहीं कहीं CPI का प्रयोग किया जाता है जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 9। बजट जो है वो एक प्रकार का धन विधेयक है और ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट का किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है लेकिन जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये आर्टिकल 112 में केंद्र के लिए और आर्टिकल 202 में राज्य सरकार के लिए है। अदृश्य या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में मिलती है। यहाँ सीमांत उत्पादन 0 होता है, वहाँ पे बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। गिनी गुणांक, आय की विषमता। यदि गिनी गुणांक 0 है तो आय की समानता है, विषमता नहीं है। सर्वाधिक आय विषमता 1 पर होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी की रेखा का निर्धारण कैलोरीज ने न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर 2400 कैलोरी है और शहर में 2100 कैलोरी। एवरेज कैलोरी जो है वो 2250 है। ये 2 भागों में केवाई अलग समिति ने इसको विभाजित किया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद सडनगनिया और ये थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है
नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और यह एक थिंक टैंक है। इसके हेड होते हैं पीएम और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इसके सीईओ वर्तमान में है बीवीआर सुब्रमण्यम। ये जो पहले था वो था पहले योजना आयोग। 1990 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और पहले हेड थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष थे वो थे मानटेंग सिंह अहलवालिया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1997 में षडमुखम शेट्टी ने पेश किया था, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1990 में जॉन मैथाई ने पेश किया था। पहली महिला बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी और सर्वाधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है। योजना अवकाश। अब हम देखते हैं सभी योजनाओं के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 56 के बीच में, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में, तीसरी 61 से 66, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच योजना अवकाश रहा और इसी में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, 74 से 78 तक पांचवी, 78 से 79 और 79 से 80 रोलिंग प्लान आए थे, एक एक वर्ष के प्लान होते थे। 1980 से 1985 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना और 90, 91 और 92 में फिर योजना अवकाश था। 1992 से 94 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना, 97 से 2002 के बीच 9 पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना, 7 से 12 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना और 2012 से 17 के बीच 12वीं अर्थात अंतिम पंचवर्षीय योजना आई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका लक्ष्य था तीव्र, सतत और समावेशी विकास का लक्ष्य। इसमें 4% कृषि, 10% विनिर्माण और 2.1% प्रजनन और 8% वृद्धि दर शामिल थी। राष्ट्रीय आयोजन समिति जो है वो 1938 में बनी थी। इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ये हरिपुरा अधिवेशन में ही बनी थी। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस इसके हेड थे। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। मानव विकास सूचकांक जो है 2021-22 इसकी थीम है अनिश्चित समय अस्थिर जीवन। इसके 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। इसमें भारत की रैंक है 132 और इसको जारी करता है UNDP। इसमें 0 से 1 के बीच रैंक दी जाती है, जिसमें भारत की 0.6 है और ये भारत का मध्यम है। भारत मध्यम में शामिल है। विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन होता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा होती है। GDP अपस्फीति के कारण होती है। इसमें नॉर्मल GDP बटे रियल GDP गुणा 100 होता है। नॉर्मल GDP वर्तमान कीमत पे और रियल GDP आधार पर। राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप जो होता है वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय की गणना NSO संस्था द्वारा की जाती है और पहले ये CSO द्वारा की जाती थी, जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले CSO करता था लेकिन बाद में फिर CSO और NSO को मिलाकर NSO बना दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये MOSPI के अंतर्गत काम करता है और इसकी स्थापना हुई थी 2019। इसका जो NSO है उसका मंत्रालय है MOSPI। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसमें टॉप 30 कंपनी शामिल होती हैं और सेंसेक्स है इसका इंडेक्स। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इंडेक्स है निफ्टी और 50 कंपनी इसमें भाग लेती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण जो देता है वो रेपो दर पर देता है और दीर्घकालीन जो दर देता है, दीर्घकालीन लोन जो देता है वो देता है बैंक दर पर। इसमें बैंक रेट, रिजर्व रेट, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट ऐसी होती हैं। बैंक दर सबसे अधिक, फिर रेपो दर और फिर रिजर्व रेपो दर। GST परिषद की हेड वित्त मंत्री होती है। इसकी दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होती है। GST का आर्टिकल है 279A।
101वां संविधान संशोधन है ये, और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के जो होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। बजट 2022-23। 1 रुपए से जो अधिक का नोट होता है उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। बजट 2023-24 जो है वो अमृतकाल का पहला बजट है और 2022 से 47 के बीच 25 वर्षों के लिए अमृतकाल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को चलाई गई। ये अंतिम व्यक्ति को बैंक से जोड़ना इसका लक्ष्य था। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना चलाई गई। एलपीजी कनेक्शन संबंधित 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर चलाई गई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। इंदिरा गांधी के समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई और 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कुछ बैंकों का विलय किया गया। 10 रुपए का नोट सूर्य मंदिर, रानी की बाग, गुजरात 100 रुपए का नोट मंगलयान 2000 के नोट पर था और अब ये नोट बंद हो गया है। हम्पी 50 रुपए के नोट पर। निक्की जापान का है, कोस्पी कोरिया का, नासडाक और डाउ जोन ये अमेरिका के, भारत का बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार न्यूनतम गरीबी रेखा के लिए आधार 27 रुपए और 33 रुपए हैं। रंगनाथन समिति ने 47 रुपए शहर के लिए और 32 रुपए ग्रामीण के लिए बताए थे। कुल महारत्न कंपनी 13 हैं और 12वां नंबर की कंपनी आरईसी है और 13 नंबर की नवीनतम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नरेगा की स्थापना सन 2005 में। नरेगा 2005 का एक्ट है, 2 फरवरी 2006 से लागू, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम हो गया मनरेगा। एशियन डायनर गुन्नार मिडिल से संबंधित है और इन्हीं पर आधारित रोलिंग प्लान थे। इनको रोलिंग प्लान विश्व में गुन्नार मिडिल पर ही आधारित हैं और ये अनवरत प्लान को भी कहते हैं। और 1978 से 80 के बीच भारत ने 1-1 वर्षों के लिए 2 बार इसको लागू किया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जेम्स कीन्स, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया और 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को। साहित्यिक जॉन फॉसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को। अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को। सर ने सभी नोबेल पुरस्कार ठीक से समझाए हैं, जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल अर्थ गोल है, साहित्य का नोबेल के लिए साहित्य में नाफस मेरी जान, शांति का नोबेल नरगिसी को ईरान में शांति चाहिए। इस तरीके के सभी ट्रिक्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। गरीबी उन्मूलन 5 ईयर प्लान में आया था 5वें नंबर का जो था, जबकि गरीबी हटाओ नारा 1971 में दिया गया था। 5वीं पंचवर्ष योजना 1974 से 78 के बीच थी। इसी में गरीबी उन्मूलन इसी का लक्ष्य था। और ये जो 5 ईयर प्लान था 5वां नंबर का, ये सबसे पहले खत्म हो गया था। ये तय समय से पहले खत्म हो गया था, मात्र 4 वर्ष के लिए ही लागू रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा स्थापित किए गए थे। जर्मनी की सहायता से राउरकेला उड़ीसा में, रूस की सहायता से भिलाई छत्तीसगढ़ में, इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। सीईए मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको पेश करता है और बोकारो जो है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में रूस की मदद से तैयार किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जारी करता है और इसको पेश करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार ये सीईए होते हैं और ये बजट के 1 दिन पहले पेश होता है। इसमें गुजरे हुए वर्ष के वास्तविक आंकड़े होते हैं। इसी के साथ सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हुए पूरे, जितने सर ने पढ़ाए थे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।